चौथा नियम, इन्वेस्टमेंट ब्लाइंडली कभी मत करो। मेरी बात सुन रहे हो लेकिन पूरी एनालिसिस खुद से भी करना कि अरविंद सर बोल रहे हैं जो सही है क्या, मैं एक बार देख तो लूं। ऐसा नहीं अरविंद सर ने बोल दिया करना है, नहीं, मेरी बात को भी तोल लो। मैं आपसे कहूंगा कि मेरी राय है, ये मेरी पर्सनल राय है, लेकिन मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूं क्योंकि मैंने भी कमाया है, मैंने पैसा बढ़ता देखा है, तो आपसे शेयर कर रहा हूं। और ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। तो आज मैं आपसे सीक्रेट खोल रहा हूं, लेकिन मैं आपसे फिर भी कहूंगा मेरी बातों को आप तोल लेना। जाओ अच्छे से रिसर्च करो, हो सकता है कि कहीं मुझसे गलती हो गई हो। अगर आप रिसर्च कर लोगे तो मेरी गलती करेक्ट कर दोगे। तो आप ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट मत करो। ऐसे किसी ने बोल दिया हाँ हाँ वो शेयर बढ़ेगा, बहुत बर्बाद हुआ, ऐसे करके मत करना। अपनी रिसर्च करना, समझ रहे हो। चौथा, बस ब्लाइंडली डोंट इन्वेस्ट बिकॉज एवरीवन इज इन्वेस्टिंग इन दैट। ऐसा मत करो कि सभी लोग इन्वेस्ट कर रहे हो तो पागलों की तरह तुम भी करोगे। अपनी रिसर्च करो, खत्म करो। मैंने मेरी बताई क्योंकि मेरे पर्सनल उसमें व्यूज हैं। मैंने मेरी बताया मैं एचडीएफसी में क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि मैं खुद बैंक में अपना अकाउंट होल्ड करता हूं। एसबीआई में क्यों कर रहा हूं, मेरे पापा का बरसों से अकाउंट है। हिंदुस्तान यूनिलीवर में क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरे घर पे एफएमसीजी के प्रोडक्ट आते हैं, ज्यादातर उसके एफएमसीजी एचयू के, हिंदुस्तान यूनिलीवर के। आईटीसी में क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं खुद देखता हूं, अगर कुछ कॉपी लेता हूं, कुछ पेन लेता हूं, ठीक है, घर पे आईटीसी का आशीर्वाद का आटा आता है, घर पे आशीर्वाद का आटा आता है, आईटीसी कंपनी का है। कॉपी में लिखते हो आईटीसी की कॉपी है, वो खोल के देखो, समझ रहे हो। घर पे खुदा ना खास्ता किसी को सिगरेट पीने की आदत है तो वो आईटीसी की सिगरेट है। और आईटीसी के बहुत प्रोडक्ट आते हैं, आईटीसी खुद के 5 स्टार होटल्स भी हैं, तो आईटीसी और बहुत कुछ आता है, बिस्किट आते हैं आईटीसी के, इसलिए होल्ड करके रखा हूं मैं किसी कहने से होल्ड नहीं कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद जल्दी और हड़बड़ी में ना तो खरीदो ना ही बेचो, इतने एक्साइट मत हो ना ही सैड हो। मार्केट में हलचल चलती रहती है। 2008 में डिप आया था, मार्केट एकदम क्रैश हो गया था। ऐसे डिप आपको शायद 2000 कितने 16 में 2016-17 में डिप आया था। तो घबराओ मत, भागो मत। पता है जब डिप आती है ना, उस टाइम पे जो जो शेयर मार्केट को समझते हैं वो खुश हो रहे होते हैं, आहा हा अब आ गई अपॉर्चुनिटी। जो रिटेलर्स होते हैं ना, हमारे जैसे छोटे लोग डर जाते हैं कि पैसा निकाल के भागने लगते हैं। मैंने ये नियम तो सीखा है। मैं आपको मेरी पर्सनल राय बताता हूं। जब येस बैंक के, मैंने सबसे पहले येस बैंक के शेयर खरीदे थे, और आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा येस बैंक वाले शेयर मुझे भयंकर घाटा लगा, तो मैं भागा नहीं, मैंने येस बैंक के शेयर बेचे ही नहीं। मैंने कहा मैं घाटे में नहीं बेचूंगा, पापा ने इतना उसे सिखाया है, घाटे में नहीं बेचूंगा। बट एक चीज मैंने समझ ली कि अब येस बैंक में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, अभी तो रुक के करूंगा, जो भी होगा आगे देखेंगे। येस बैंक को होल्ड पे रख दिया। मैं घबराया नहीं, ऐसा नहीं मैंने इन्वेस्टमेंट बंद कर दी, नहीं। मैंने क्या सोचा कि मुझे येस बैंक में जितना घाटा हुआ है ना, मैं पकड़ता हूं, स्टडी करता हूं, अच्छे शेयर पकड़ता हूं, उनकी रिसर्च की मैंने, उनमें मैंने इन्वेस्टमेंट बढ़ाई। पहली मेरी येस बैंक में इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा थी, मतलब 5-6 शेयर में पैसा लगा था, उसमें येस बैंक में इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा थी। मुझे दुख होने लगा कि मैंने इतना पैसा गवा दिया। बाद में मैंने क्या किया, आज मेरी जितनी इन्वेस्टमेंट है उसका मुश्किल से कोई 2% ही पैसा मैंने येस बैंक में लगा रखा है। पहले 50% था, मतलब पहले जितना मैंने पैसा लगा रखा था उसका 50% पैसा येस बैंक में लगा हुआ था।